नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक सच्ची घटना में आज आपका हार्दिक स्वागत है। आज की सच्ची घटना जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना राजस्थान के प्रतापगढ़ ज़िले में एक छोटा सा गांव पड़ता है धीमरखेड़ी। उसी गांव में एक परिवार रहा करता है। इसमें एक सरिता नाम की महिला रहती है जो कि विधवा होती है। इसके पति की जो है 4 साल पहले एक भीषण एक्सीडेंट के कारण मौत हो जाती है। अब इसके पास एक बेटी होती है और एक बेटा होता है। अब जो सरिता होती है, जिस पर पूरे घर की जिम्मेदारी जो है आ जाती है, ना तो इसके घर में परिवार में इसके सास होते हैं ना ससुर होते हैं। यानी इसके पति के मरने के बाद जो है पूरी जिम्मेदारी बच्चों की भी और घर की भी इसी पर आ जाती है और एक इसकी बूढ़ी सास होती है। दोस्तों, अब जो सरिता होती है इसके पास जो है 6 बीघा ज़मीन होती है और इसका जो घर होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। इसके घर में कम से कम 8 से 10 कमरे होते हैं। सरिता जो होती है बहुत ही ज़्यादा मेहनती और बुद्धिमानी चालाकी लेडीज़ होती है। दोस्तों, अब जैसे इसके पति की मौत हो जाती है तो ये सोचने लगती है अब मेरे बच्चों की जो है पढ़ाई का खर्च है, वगैरह वगैरह खर्च मैं कैसे निकालूंगी। तभी दोस्तों पड़ोस में एक महिला रहती थी जिसका नाम निशा होता है। निशा भी दोस्तों बहुत ज़्यादा चतुर चालाक होती है। वो इसकी पड़ोसन होती है और इन दोनों की हमेशा जो है बना करती थी। अब दोस्तों जब एक दिन जो है निशा इसके पास बैठी हुई थी सरिता की, तभी दोस्तों सरिता उदास बैठी हुई होती है तो निशा कहती है कि बहन, तेरे साथ तो भगवान ने बहुत बुरा किया है, आखिर ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अब तेरे बच्चों का और तेरी सास का भी पूरे घर का खर्च जो है तुझे ही चलाना है, तुझे ही कोई काम करना है। और दोस्तों सरिता जो होती है वो कपड़े सिल लिया करती थी और पार्लर का भी काम जानती थी, लेकिन वो पार्लर का काम नहीं करती है, वो कपड़ा सिलने का काम जो है शुरू कर देती है। अब धीरे धीरे जो गांव की औरतें होती हैं, महिलाएं होती हैं, सूट और ब्लाउज जो कपड़े सिलवाने होते थे वो उस महिला के पास जो आया करती थी और अपने कपड़े सिलवा कर जो ले जाया करती थी। इस तरीके से उस महिला की जो दुकान जो है धीरे धीरे अच्छी तो चलने लगती है, लेकिन दोस्तों वो महिला जो है सरिता इस बात से चिंतित रहती थी कि काफ़ी ज़्यादा महिला जो होती हैं वो उधार किया कर जाती थी। अब जो उधार के पैसे होते हैं उस महिला को काफ़ी दिनों में मिला करते थे। कभी कोई महीने में देता था, कोई 15 दिन में देता था, उसे रोज़ पैसे नहीं मिलते थे। अब दोस्तों जो सरिता होती है वो सोचती है अगर इस तरीके से ये काम चलता रहा तो मैं अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, अपने घर का खर्च कैसे निकाल पाऊंगी। इस तरीके से तो नहीं निकल पाएगा, मुझे कोई और ही काम सोचने पड़ेगा। तभी दोस्तों जो है सरिता अपना फ़ोन चला रही होती है और वो सोच रही होती है कि ऐसा कौन सा बिजनेस किया जाए जिससे कि जो है घर बैठे मुनाफा मिले। तभी दोस्तों ये उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं अपने जो है किराने की दुकान खोल लेती हूँ और जो कमरे हैं ये कमरे 6 कमरे में किराए पर दे देती हूँ। अगर 1500 रुपये भी मेरा कमरा उठेगा तो जो है 8-9 हज़ार रुपये में ही जो कमरा मेरा आराम से उठ जाया करेगा। अब दोस्तों इस तरीके से जब उसके मन में ख्याल आता है तो वो एक बोर्ड बनवाती है, बैनर, और उस बैनर पर लिखवा देती है कि अगर कोई कमरा किराए पर चाहिए तो हमसे संपर्क करें, और उस पर अपना नंबर भी ऐड करा देती है। अब दोस्तों वहाँ पर मोहल्ले में जितने भी लोग होते हैं उन्हें पता लग जाता है कि जो सरिता देवी है उनके घर का जो कमरा है वो किराए पर मिल सकता है। अब धीरे धीरे दोस्तों वहाँ पर जो बच्चे होते हैं, जो कोचिंग करने वाले होते हैं और जो पढ़ने के लिए आया करते थे, उन्हें भी जो है कमरे की सख्त ज़रूरत होती है। इस तरीके से वो उस महिला से कांटेक्ट किया करते थे। इस तरीके से उसके जो है एक करके जो है 4 कमरों में तो किराएदार आ जाते हैं। अब इस तरीके से जो सरिता सोचने लगती है कि आखिर कुछ तो मेरा जो है खर्च निकलेगा ही। उसके बाद ऐसी समय गुजरता चला जाता है। अब जो है जो सरिता होती है वो समूह में ऐड होती है। समूह में जुड़ने के बाद दोस्तों अब जो सरिता होती है उस समूह में जो है जुड़ने के बाद दोस्तों वो जो है 1.5 लाख रुपया जो है किस्त निकालती है, और 1.5 लाख रुपए किस्त निकालने के बाद वो है अपनी ही एक दुकान में जो है किराने का सामान डाल देती है। उसमें छोटी मोटी सारी चीज़ों को जो है रख लेती है। अब दोस्तों धीरे धीरे करके जो है ऐसी जो है 1.5 महीना बीत जाता है, 1.5 से 2 महीने बीत जाते हैं और एक तारीख आई जाती है। 13 नवंबर 2025 का दिन होता है दोस्तों। अब जो सरिता की दुकान है उस दिन पर एक ग्राहक आया हुआ होता है जिसका नाम सुमित होता है। सुमित देखने में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लड़का होता है और वो दोस्तों एक कोचिंग करने के लिए उद्देश्य से आया हुआ था अपने पेरेंट्स से, और वहाँ पर जो है कमरे की तलाश से फिर रहा होता है। अब जो महिला होती है दोस्तों वो जो जब उससे वो पूछता है तो वो कहती है कमरा तो आप हम भी आपको कमरा दे सकते हैं, लेकिन हमारा जो कमरा है उसका किराया 1500 रुपये लगेगा। अब दोस्तों जो लड़का होता है सुमित नाम का वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम होता है, लेकिन दोस्तों वो बहुत अमीर घर का होता है, लेकिन उसका स्वभाव जो है कुछ चल बिचल होता है। दोस्तों वो कभी भी किसी एक चीज़ पर फोकस नहीं करता था और उसका जो है नाले का ढीला होता है, पजामे का ढीला होता है,
और दोस्तों जब बात ही बातों में जो है सरिता जो है नीचे एक पेन जो होती है वो गिर जाती है। जैसी पेन गिर जाती है तो दोस्तों ये सुमित कुमार जो होता है सरिता की खूबसूरती को निहारता रहता है और इसकी खूबसूरती इतनी भा जाती है कि उस पर ये मुग्ध हो जाता है। और दोस्तों उसके बाद ये सरिता के साथ इतनी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाला होता है कि ना तो इस बात को सरिता जानती थी और ना ही इस बात का जो है कोई भी अंदाज़ा लगा सकता था दोस्तों, और ना ही इसकी साथ जो है बिमला देवी जानती थी कि आगे चलकर भविष्य में ये लड़का दो ऐसी इतनी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे सकता है। अब दोस्तों जो महिला होती है वो उसे कमरा दिखाती है। कमरा किराए पर दिखाने के बाद वो तैयार हो जाता है और वो कहता है कि मैं 1 तारीख से यहाँ पर शिफ्ट हो जाऊँगा और आपके जो पैसे हैं मैं 1 महीने के एडवांस दे दूँगा, फिर आपको महीने के महीने दे दिया करूँगा। इस तरीके से दोस्तों अब इसके जो सारे कमरे हैं वो किराए पर उठ जाते हैं। अब जो महिला होती है वो खुश और रहने लगती है, लेकिन दोस्तों अब इसकी जो दुकान होती है किराने की वो भी ठीक ठाक चलने लगती है। दोस्तों उस पर काफ़ी ज़्यादा ग्राहक आया करते थे और अब इसका जो खर्च है बहुत अच्छी तरीके से निकल जाया करता था। दोस्तों अब कहते हैं ना कि होनी को कुछ और ही मंजूर होता है। दोस्तों आखिर वो 1 तारीख आई जाती है। 13 नवंबर 2025 की शाम को ये अपने दुकान के लिए एक सामान खरीदने के लिए जा रही होती है। तो दोस्तों वहाँ से जो मार्केट में अपनी दुकान के लिए काफ़ी सारा सामान खरीद लेती है। जब उधर से लौट रही होती है तो इसे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो जाता है और दोस्तों इसके पास एक एक्टिवा होती है, उसी पर इसका जो दुकान का सामान होता है। जब वहाँ से लौट रही होती है तो इसके गांव के अड्डे पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शराबी नशेड़िया लोग वहाँ रहा करते थे और वहाँ पे जो अड्डा था वो शराबियों का नशेड़ियों का होता है। दोस्तों जैसे ही उस अड्डे से गुजर रही होती है तभी दोस्तों एक लड़का होता है जिसका नाम भानु होता है। भानु की नज़र जो इस महिला पे पड़ती है, जैसे ही इसकी नज़र उस पर पड़ती है तो दोस्तों जो है इसके एक्टिवा के आगे आ जाता है और उसको जो है रोकने पर मजबूर कर देता है। अब वो महिला वहाँ पर रुक जाती है। दोस्तों अब रात का अंधेरा हो जाता है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शराबी वगैरह वहाँ पर रहते हैं। अब जो भानु नाम का लड़का होता है काफ़ी ज़्यादा नशे में होता है और दोस्तों एक ये ऐसा आवारा लड़का होता है जिसको इसके जो ऐप के कारण जो है इसके घर वालों ने इसे घर से बेदखल कर दिया था। उसके कारण दोस्तों जैसे ही उस महिला को देखता है कि महिला बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और उसके ऊपर उसकी गंदी नज़र से देखने लगता है और उसके बाद दोस्तों एक बात उससे कहने लगता है, अगर तू राजी से मेरी बात मान जाती है तो ठीक है, वरना तेरे साथ जो है बहुत बड़ी घटना घट सकती है। अब दोस्तों जो सरिता होती है वो बुद्धिमानी भी होती है और चालाक भी बहुत होती है। वो कहती है बोले जैसे मैं आप कहोगे वैसे करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे अपनी जो एक्टिवा है वो साइड से लगा लेने दो। उसके बाद दोस्तों वो युवक जो हट जाता है और जैसे ही वो महिला होती है अपनी एक एक्टिवा स्टार्ट करती है और स्टार्ट करके वहाँ से जो अपनी एक्टिवा को बहुत तेज़ी के साथ भगाती है और जैसे ही तेज़ी के साथ भगाती है दोस्तों उसके बाद जो है जो महिला होती है वो अपने गांव आकर रुकती है। जब ये बात गांव के प्रधान को बताती है तो गांव से काफ़ी लोग इकट्ठा होकर उस पुलिया पर जाते हैं। जब पुलिया पर जाते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता है, लेकिन दोस्तों जो लड़का होता है भानु वो जो है छुप कर देख रहा होता है कि महिला इस तरीके से वहाँ पर आई है। दोस्तों वो मन में ठान लेता है कि इस महिला के साथ जो है कुछ हादसा ज़रूर करना पड़ेगा, अब इससे बदला अपना लेना ही है। दोस्तों उस दिन से वो उस महिला से रंजिश किया करता था, लेकिन वो महिला नहीं जानती थी कि ये लड़का भविष्य में मेरे साथ आगे चलकर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। उसके बाद दोस्तों ये ऐसी जो करके महिला जो दिन काटती रहती है, दिन बीतते रहते हैं। ये अपने दोनों बच्चों को भी पढ़ाती है, अपनी सास को भी पालती है और इस तरीके से घर जो है इनका चलता रहता है। आखिर दोस्तों वो तारीख आई जाती है 12 दिसंबर 2025 का दिन होता है। शाम के करीब इसकी फिर सामान का दुकान जो है सामान का जो लेकर आना था दुकान का। अब जो महिला होती है अपनी सास बिमला देवी से कहती है कि माँ जी बच्चे ट्यूशन से आए तो उनसे बोलना कि मैं दुकान का सामान लेने जा रही हूँ। तभी इसकी जो सास होती है बिमला देवी वो कहती है बोले बेटा ठीक है तुम जाओ, लेकिन टाइम से लौटना, ज़्यादा रात में तुम जो है सामान मत लेकर आया करो, टाइम से अपने घर आया करो। दोस्तों अब होनी को कुछ और ही होता है। दोस्तों आज ये महिला नहीं जानती थी कि इसके साथ जो है बहुत बड़ा कांड होने वाला था। उसके बाद दोस्तों ये महिला चली जाती है 2 बजे के समय पर। 2 बजे के जाने के बाद जो महिला जो है अपनी दुकान के लिए सारा सामान खरीदती है। सारा सामान खरीदने के बाद दोस्तों अब जैसे ही वो खरीद लेती है तो वहाँ से लौटते वक्त इसे जो है 8 बज जाते हैं। अब जैसे ही 8 बज जाते हैं तो ये महिला बहुत जल्दबाजी करती है और जल्दबाजी करते करते जो महिला जो होती है वो अपनी वाहन को जो है बहुत तेज़ गति से चला रही होती है। तभी उधर से एक बस आती है। जब बस आती है तो ये महिला जो है अपनी एक्टिवा को जब बचाती है तो कच्चे में इसकी मोटरसाइकिल जो एक्टिवा होती है उसमें अचानक एक कांटा चुभ जाता है और वहाँ पर इसकी एक्टिवा का तुरंत जो है टीप फट जाता है। जब टायर फट जाता है वहाँ पे धमाका हो जाता है तो ये महिला की जो एक्टिवा होती है वहाँ पर तुरंत रुक जाती है। उसके बाद दोस्तों आज फिर वो लड़का जो भानु होता है वहाँ पर नशे की हालत में होता है और जो महिला जो है पैदल चलना शुरू कर देती है।
जब पैदल चलना शुरू कर देती है तो वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा रात हो जाती है और उसी रास्ते से कोई भी यात्री नहीं गुजर रहा होता है। जब भानु उस पुलिया पर बैठा हुआ होता है तो देखता है कि कोई इधर से आ रहा है। जैसे ही वो महिला पर लाइट पड़ती है तो लाइट की रोशनी में देखता है कि ये वही महिला है जिसने मेरे मरवाने के लिए यहाँ पर कुछ लड़कों को लेकर आई थी। आज इसके साथ मैं जो है ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा और इससे अपना पुराना बदला भी लूँगा। तभी दोस्तों वो फिर उस महिला को रोक लेता है और वहाँ पर रोकने के बाद दोस्तों उस महिला के कान पर जो है उसके हाथ में एक चक्कू होता है, वो चक्कू को जो है निकाल कर रख देता है। बोले तुमने अगर चीखने चिल्लाने की जरा सी भी जो कुछ भी अगर तुमने चालाकी की तो ये समझ लेना तुम जान से जाओगी। दोस्तों महिला घबरा जाती है, परेशान हो जाती है और वो लड़का जो होता है भानु फिर अपने एक दोस्त के पास फ़ोन करता है जो भी आवारा किस्म का होता है, जिसका नाम मोहित होता है। दोस्तों उसे फ़ोन करता है और वो भी वहीं पर आ जाता है और दोस्तों उस महिला का जो अकेले का फ़ायदा उठाकर ये दोनों युवक उस महिला को जो है जंगल की तरफ ले जाते हैं और दोस्तों उसके साथ जो है गलत काम करना शुरू कर देते हैं। बारी बारी से ये अपना गलत काम कर रहे होते हैं दोस्तों, लेकिन वो महिला चीखती चिल्लाती रहती है, लेकिन इन लोगों पर कोई भी असर नहीं पड़ता है और ये अपने काम को अंजाम देते चले जाते हैं। तभी दोस्तों ये जो युवक होते हैं इतने नशीले होते हैं, महिला सोचती है कि अब मैं अब जो है कहीं की नहीं रही। अब दोस्तों जो युवक होता है अब जैसे ही वहाँ पर इस गलत काम को कर रहा होता है तो दोस्तों ये गलत काम करने के बाद जो है दोनों जाने लगते हैं, लेकिन गलती से ये जो इसके पास जो चाकू होता है उस चाकू को वहीं छूट जाता है, उस पर जो उस महिला की नज़र पड़ जाती है। जैसे ही उस महिला की नज़र पड़ जाती है दोस्तों तभी वो महिला सोचती है कि इन्होंने मेरी ज़िंदगी तो दागदार कर ही दी है, लेकिन मैं आज इन दोनों को छोड़ने वाली नहीं हूँ। और उसके बाद वो महिला जो होती है दोस्तों सरिता देवी उस दिन जो है उसी चाकू को लेकर उनके पीछे भागती है, जब उन्हें नहीं पता होता है कि ये महिला हमारे साथ ऐसा भी कर सकती है। तभी दोस्तों वो महिला जो है उनके पीछे से जो है बुक में चक्कू घुस देती है और दोस्तों जैसे ही दूसरे युवक भागने की कोशिश करता है तो उसे भी जो है उसके बाल पकड़ लेती है, उसे भी गिरा लेती है और इस तरीके से उसके भी गर्दन में चक्कू घुस देती है। दोस्तों वहाँ पर जो है पहले तो दोनों सिसकते रहते हैं, लेकिन महिला फिर वार पे वार करती है और उसके बाद वहाँ पर ये दोनों लोग जो होते हैं मौके पर अपने दम तोड़ देते हैं। जब मौके पर दम तोड़ देते हैं तो दोस्तों वहाँ पर कुछ राहगीर गुजर रहे होते हैं, वहाँ पर जो बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाती है कि इस तरीके से एक महिला ने जो है दो युवकों को चाकू से जो है मार दिया है। तभी दोस्तों वहाँ पर एक लड़का होता है, वो पुलिस स्टेशन फ़ोन करता है। दोस्तों आधे घंटे के बाद वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है। पुलिस जैसे ही पहुँचती है तो उस लड़की को जो है हिरासत में लिया जाता है और दोनों लड़कों की डेड बॉडी को भी हिरासत में लिया जाता है। उसके बाद लड़की को जो उस सरिता नाम की जो महिला होती है उसे थाने ले जाया जाता है। उधर जब उसकी ससुराल में ये बात पता लगती है तो उसकी सास भी थाने आ जाती है, उसके बच्चों का रो रो कर बुरा हाल होता है। तभी दोस्तों उस महिला से जो पूछताछ की जाती है, जब एक महिला इंस्पेक्टर उनसे पूछताछ करती है कि तुमने इन दोनों को क्यों मारा, तो उसके बाद जो महिला होती है वो अपनी कहानी पूरी घटना इन दोनों को इनने जो पुलिस डिपार्टमेंट को सुनाने लगती है। दोस्तों ये कहती है कि मैं इस तरीके से वहाँ पर आ रही थी और इन लोगों ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की थी और इस तरीके से मैंने इन दोनों से अपना बदला लेने के लिए इन दोनों को मौत के घाट उतार दिया। तभी दोस्तों जो पुलिस प्रशासन होता है इस महिला की तरफ को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि कैसे एक निडर एक बहादुर लड़की ने अपनी इज्जत का जो इस तरीके से बदला लिया। अब दोस्तों उसके बाद जो है इस महिला के खिलाफ जो है चार्जशीट तैयार की जाती है। उसके बाद ये बात भविष्य के घर में छिपी है कि जज साहब इस महिला को आखिर सरिता देवी को क्या सज़ा सुनाने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना था नहीं था, न किसी की भावनाओं को आहत करने का था, न किसी के दिल को ठेस पहुंचाने का था। दोस्तों सरिता ने इन दोनों लड़कों के साथ जो किया था वो सही किया था या गलत किया था, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। दोस्तों इस घटनाक्रम से हमें सुझाव मिलता है कि अगर आप इस तरीके से कहीं अकेले दुकेले जाते हैं तो आप अपने परिवार के साथ जाना चाहिए। और इस तरीके से काफ़ी रात गए, आपको अंदाज़ा नहीं हो सकता कि आपके साथ क्या हो सकता है। इस तरीके से दोस्तों इस महिला के बारे में आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए घटनाक्रम के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।